स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पुस्तक नंबर 8, जो कि आपकी जेनरिक वर्कशीट है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। क्लास 7 और 8 दोनों क्लास के स्टूडेंट इस वर्कशीट को करेंगे। डेट है 14 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के उसके बारे में हमें बहुत जानकारी आज की वर्कशीट में हमें मिलेंगी। तो आई होप आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी और खांसी होती है और डॉक्टर आपको दवाई खिलाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये कोरोना वायरस फ्लू देता है तो ये कभी कभी लोगों की सांसों को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब ये जो वायरस है ये कई रूपों में फैला गया है। वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप हैं: B1.1 अल्फ़ा, B1.351 बीटा, P.1 गामा और B.16172 डेल्टा। ये 4 रूपों में फैला गया। हमें 4 अभी ज़्यादा है। ये वायरस अन्य वायरस की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से जो स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। अस्पताल में जो मरीज अधिक भर्ती होने पर संभावित रूप से अधिक मौतों का कारण बनती है। अब ज़्यादा लोग जाएंगे तो सबकी केयर करना एक ही डॉक्टर से नहीं पॉसिबल होता, इसलिए मौत ज़्यादा होती है। अब तक अध्ययनों से आप पता चला है कि मौजूदा अधिकृत टीके संकलित वेरिएंट पर काम करते हैं। अब जितने भी टीके उपलब्ध हैं, भारत में उपलब्ध टीके हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध कुछ टीके यानी वैक्सीन हैं: प्रीफिजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन, जैनसन एंड सिनोफार्म और कोरोनावैक और नोवैक। ये सारे अदर्स कंट्री में शामिल हैं और इंडिया में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। कोरोना वायरस से अपने आप को खुद को कैसे सुरक्षित रखें, कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचने के लिए ये कदम उठाएं। आपके लिए उपलब्ध होने पर एक कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं। जब अभी आपके लिए तो उपलब्ध नहीं है, अभी 18+ के लोगों के लिए उपलब्ध है, तो अभी आप अपने पेरेंट्स को लगवाने बोलें। आपकी कोई बड़ी दीदी आप उन्हें लगवाने बोलें और जब आपके लिए उपलब्ध हो तो आप भी लगवाएं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपनी नाक और मुंह को ढक के और मास्क लगाएं। आपको अपना मुंह और अपनी नाक को अच्छे से ढक के रखना है, अपनी सुरक्षा के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो आपके साथ नहीं रहते उनसे 6 फीट की दूरी बना कर रखें और अगर आप बाहर के अनजान लोगों से तो उनसे 6 फीट की दूरी लगा के रखें। भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार इंडोर स्थानों से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें। अपने हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध ना हो, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और साबुन और पानी नहीं उपलब्ध, तो आप हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ 5 इजी से क्वेश्चन दिए गए हैं। कोरोना वायरस क्या है? अब कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। तो आप इसका आंसर एक छोटी सी लाइन में लिखेंगे, कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इसके क्या लक्षण हैं? तो इसके क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण भी है सर्दी, खांसी, बुखार, ये इसके लक्षण। तो आप इसके लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसके लक्षण, यहीं से आप लिख देंगे इसके लक्षण हैं, आगे आप पॉइंट डाल के ये लिख देंगे बुखार, सर्दी और खांसी, और आप लिखेंगे कभी कभी लोगों को सांसों को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो ये भी आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम इससे अपना बचाव कैसे करते हैं? अपने सुझाव दीजिए। तो मैंने आपको अभी ये बताया, आप ये सारे सुझाव, ये 4-5 सुझाव हैं, आप इसे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध है? तो भारत में आप लिखेंगे उपलब्ध टीके हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं? तो ये भी आपका जो इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे बताया रखा है। तो वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप हैं: B1.1 अल्फ़ा, B1.351 बीटा, P.1 गामा और B.1.617.2 डेल्टा। ये चारों जो हैं वो कोरोना वायरस के विभिन्न रूप है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको एक कुछ गतिविधि दे रखी है,
आपके परिवार में जिन लोगों को वैक्सीन लग रखी है उनका आपको ये फिल करना है। तो यहाँ पे 3 तरह की है, आपको जिन जिन को लग गई आपको उनका फिल करना है। संख्या लिखनी है, सदस्य का नाम कुछ भी, अगर आप रवि नाम है तो आप रवि लिख सकते हैं। आयु उसकी अगर 32 है, मैंने ऐसे ही नाम लिख दे रही हूँ। और उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगाई है, कोवैक्सीन लगाई है, कोविशील्ड लगाई है या स्पुतनिक लगाई है, जो भी लगवाई है। और डोज की 2 डोज लिए, अब हर वैक्सीन के 2 डोज लेने होते हैं। तो उसमें कितने दिन का अंतर है, अगर ज़्यादातर तो 84 दिन का डेज़ का अंतर होता है। और वैक्सीनेशन सेंटर का नाम क्या है या वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पड़ा, वो आपको लिखना है। तो जिन जिन ने आपके घर में लगाई है आप वो उनके नाम लिखें, और जिन्होंने अभी तक नहीं लगाई तो आप उन्हें समझाएं और लगवाएं। पता लगाएं कि पहला कोविड-19 मामला कहाँ पाया गया था। अब आपको गतिविधि दे रखी है, कहाँ मामला पाया गया था। अगर आप भारत में लिखें तो आप लिख देंगे भारत में सबसे पहले केरल में पाया गया था। जहाँ तक मुझे पता है केरल में पाया गया था। और अगर आप दुनिया का लिखें तो दुनिया में सबसे पहले आपको तो पता ही होगा चीन की वुहान सिटी में। तो आप चीन के आप लिख देंगे वुहान सिटी में सबसे पहला केस पाया गया था। तो आप भारत में केरल लिख देंगे, दुनिया में चीन की वुहान सिटी। गतिविधि नंबर 2 है वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई एक स्लोगन या पोस्टर बनाएं। स्लोगन या पोस्टर बनाना है आपको वैक्सीनेशन यानी टीके को बढ़ाने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। तो आप इसे कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो आज की जो आपकी वर्कशीट थी बहुत नॉलेजेबल थी, आपको कोविड-19 के बारे में बहुत जानकारी मिली। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।